स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा, देख गुस्से में बात बिगड़ती है। नैतिक जी की बात सुन तो लेती। हो सकता है वो। पर अक्षरा दीदी को तुम्हारा ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बात पर कोई ऐसे डांटता है क्या? अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो बोल दो, ये गलत है और हम उनसे बात करेंगे। नहीं भोला जी, आप ऐसा गजब नहीं करेंगे। क्यों? हम उनके बड़े भाई हैं, क्यों ना पूछे? अक्षरा दीदी ने हम पर कभी गुस्सा नहीं किया। एक बार कर दिया तो क्या हुआ? पढ़ाई इम्तिहान से वो इतना घबराती है, रात रात भर जगकर पढ़ रही है, परेशान है। हम समझते हैं। नहीं, हम उनसे जाकर बात करेंगे। आपको कसम है हमारी भोला जी, जो आपने उनसे कुछ भी कहा तो हमें अच्छा नहीं लगा। ये कोई बात हुई? देखा तो ये आइडिया था नैतिक जी का। अगर तूने धनिया को रुलाया ना होता ना, तो भोला भैया का दिल धनिया के लिए यूं नहीं पिघलता। देखा कितना बुरा लग रहा है उन्हें धनिया के लिए। अब वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि उन्हें धनिया की इतनी फिक्र क्यों है। इतना तो हमने सोचा ही नहीं। मान लिया कि नैतिक जी का तरीका गलत था, पर एक लड़का ही एक लड़के को समझ सकता है। और मैंने उनसे जाने क्या क्या कह दिया। ओह, ये देख यार, क्या गाड़ी है, क्या ट्रेंडी मॉडल है यार। मतलब टायर्स देख, शेप देख, बॉडी देख। अरे देख ना। छोड़ यार अभी ये सब। अरे देख यार, इट रॉक्स। अब बोर मत कर यार। कार्स और तुझे बोर करने लग गई। नैतिक तुझे हो क्या गया है? पता नहीं। ऑब्वियसली यार जानता हूं, पर एक बात नहीं जान पा रहा हूं कि तू बात क्यों नहीं करता है भाभी से। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एक तरफ अक्षरा जी नाराज है और दूसरी ओर इतनी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी कंपनी में चांस भी है। जो चाहता था वही हो रहा है, लेकिन दत्ता जी ने बिजनेस ज्वाइन करने का ऑर्डर दे दिया है। समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। तेरे कहने का ये मतलब है कि दत्ता जी ने तुझे आसमान से लुढ़काया और अब तू खजूर पे लटका हुआ है और तेरे नीचे जमीन। प्लीज यार, कभी तो सीरियस हुआ कर, हर वक्त मजाक। मजाक कर रहा था, मेरी पुरानी आदत है। और घर जाने की आदत, देखा नहीं कितनी देर हो गई है। अरे यार, मैं इतनी जल्दी घर जाऊंगा ना तो सबको लगेगा मेरी तबीयत खराब हो गई है। देख, मैं समझता हूँ कि तेरा मूड ऊपर नीचे हो रहा है, पर एक बात कह देता हूँ, तू दत्ता जी से ना, वो कहते ना, पंगा पंगा मत लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब तू मुझे मत समझा कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे इतना टेंशन है, तू नहीं समझेगा। अच्छा यार, मुझे थोड़ा कुछ अकेले में सोचने दे प्लीज। चल, ये तो अच्छा है कि तू अकेले में सोचना चाहता है। सोना मत। सॉरी, नो जोक्स। वैसे देख, अच्छा होगा कि तू दत्ता जी को खुद सब बता दे, क्योंकि यार अगर तू छुपाएगा तो उन्हें कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि बेटा बगावत पे उतर आया है। ओके, मैं चला। गुड नाइट। बहुत बड़ी गलती हो गई वर्षा, हमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जानती है ना अब क्या करना है? नहीं नहीं, फिर से गुस्सा हो गए तो एग्जाम्स के लिए पढ़ ही नहीं पाऊंगी।
और अगर फोन नहीं किया तो ऐसे ही बैठी सोचती रहूंगी, खुद पर गुस्सा करती रहूंगी। तुझे भी ना कैसे भी चैन नहीं है। अब क्या करूं? अब तो छोटी छोटी बात पर परेशान होना बंद कर। पहले ये सोच कि तू नैतिक जी को मनाएगी कैसे, लेकिन उससे पहले फिलहाल चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर। पर तू चिंता मत कर, तेरी भोली सूरत देखकर नैतिक जी का दिल यूं ही पिघल जाता है। इन शर्माती नजरों के जादू में बांध के जो रखा है बेचारे को। तेरा ये शर्माना ऐसे देखेंगे ना तो घायल हो जाएंगे। बस कर, मैं भी अब। मुन्ना, देख तेरी नई शर्ट, एक धुलाई में रंग फीका पड़ गया है। आजकल अच्छी अच्छी कंपनियां भी कैसे कपड़े बनाने लगी हैं। मैं तो कहती हूँ तू कुछ नए कपड़े खरीद ले, काम करने लगेगा तो तुझे समय नहीं मिलेगा। मोहित गया? क्या बात है बेटा? कोई बात तो है। कारोबार को लेकर चिंता हो रही है? नहीं माँ। और चिंता होनी भी नहीं चाहिए। दादाजी तेरी बहुत तारीफ करते हैं। फोन पर किसी से बात कर रहे थे, मैंने सुना। बहुत उम्मीदें हैं उनकी तुझसे। तू जानता है, जब तू पैदा हुआ था पूरे उदयपुर में मिठाइयां बंटवाई थी, वारिस जो मिल गया था। और जब तू मुन्ना, मुंह लटका के क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। किस बात पर? ऐसे ही दर्द नहीं हो सकता क्या? नाराज क्यों होता है मुन्ना? बता ना, क्यों परेशान है? तुझे मेरी कसम। क्या माँ, क्या कसम? अब तो बताना पड़ेगा। मैंने कसम दी है, देख। वो बोल ना बेटा। आप नहीं समझेंगी। मैं क्यों नहीं समझूंगी? समझूंगी बेटा, तू बोल तो। और वैसे भी मन में बात रखकर क्या होगा? अपना जो बिजनेस है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, कभी थी भी नहीं। ये तो सिर्फ दादाजी पीछे पड़े हुए हैं। शायद आप और बाबूजी भी यही चाहते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं संभालना चाहता। हाँ माँ, दादाजी के डर की वजह से मैं कभी कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन माँ, मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। तू नहीं कैसे कह सकता है? सब कुछ तेरा ही तो है बेटा। इकलौता बेटा है तू इस घर का। बना बनाया पुश्तैनी कारोबार तू नहीं देखेगा तो कौन देखेगा मुन्ना? तू ये क्या कह रहा है बेटा? हम सबकी कितनी उम्मीद है तुझसे। पर मुझे नहीं करना तो तुझे क्या करना है बेटा? मैं किसी कंपनी में नौकरी करूंगा। नौकरी? तेरा मतलब है तू बाहर कहीं? हाँ माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया है। देखिए, मुन्ना, माँ, मैं खुद अपने बलबूते पे जीना चाहता हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो करना बेटा, अपने कारोबार को आगे बढ़ा। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ। दूसरों के यहाँ काम करके? कंपनी में काम करना अलग बात है माँ, वक्त बदल रहा है।
रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगी, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। ठीक कह रहा है मुन्ना, अब तू बड़ा हो गया है, मैं कैसे समझूंगी। माँ, मेरा ये मतलब नहीं था माँ। ये क्या बोले जा रहा हूँ, सबको नाराज किए जा रहा हूँ। अक्षरा कहाँ खोई हुई है? जल्दी चल, बेल भी बज गई, पेपर शुरू हो जाएगा। चल। नैतिक जी का वेट कर रही है ना? देखना वर्षा इतनी नाराज है कि विश करने भी नहीं आए। अक्षरा कोई काम पड़ गया होगा। तो फिक्र मत कर, अपना पेपर अच्छे से लिख। मुझे पूरा यकीन है जब तू पेपर खत्म कर लेगी ना तो तुझसे मिलने जरूर आएंगे। चल। नैतिक, तुझे अक्षरा भाभी को विश करने कॉलेज जाना चाहिए था। कितनी राह देखी होगी उन्होंने। जानता हूँ, पर यार मेरा मूड ही इतना खराब है कि बस उन्हें विश क्या करूंगा, क्या कहूंगा। मुझे परेशान देख के वो भी बहुत परेशान हो जाएंगी। मैंने तुझे कल रात को भी कहा था कि दद्दा जी से अभी बात कर ले। बात ही कौन करता है यार, दद्दा जी तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं। अब मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं कि मैं उन्हें ना कर दूं। घर में तूफान आ जाएगा। एक बार माँ से बात करके देख। की थी, पर वो भी समझने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं हमारे घर में सबके मन में ये क्यों बैठ गया है कि किसी और की नौकरी करने में, कहीं और काम करने में कोई इज्जत ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सबने मान लिया है कि इकलौता बेटा है तो घर के धंधे पर ही बैठेगा। उसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि मैं क्या चाहता हूं। नीचे रख दो, केले के पत्ते यहाँ रख दो, वो पीछे रख दो वहां पे। महाराज जी यहाँ आ जाइए। देखिए, चरनामृत में दही, दूध और शहद पंडित जी के सामने मिला दीजिएगा। उन्हें पूछ कर मिला दीजिएगा, उसमें मुझे कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अरे सब काम है जाएगा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, वो वहां रख दो। नंदिनी बेटा, छोटी दुल्हन कहाँ है? लड़की वालों को फोन उसने किया भी कि नहीं, ये भी मुझे करना पड़ेगा। गुलाबो, यहाँ रख दे। ये फूल तू पूजा के लिए लाई है? इतने मुरझाए हुए फूल? भगवान की पूजा में लापरवाही। जाके दूसरे फूल लेके आ जी। और गुलाब भी लेके आ। मुझे फोन करना है। तू जानती है ना, माँ को पूजा पाठ में कोई भी भूल बर्दाश्त नहीं है। अब जा। छोटी माँ कहाँ है? छोटी माँ कहाँ थी आप? माँ आपको कब से ढूंढ रही है। क्यों? पूजा की तैयारी करनी है और अक्षरा के घर फोन भी तो करना है। वो देखो, खुद ही फोन करने लगी। हेलो। राधे कृष्ण राशि बहन। राधे कृष्ण भाभी माँ, कैसी हैं आप? और सब कुशल मंगल? हाँ, सब कुशल मंगल है। आज मैंने एक खास बात कहने के लिए आपको फोन किया है। जी बताइए। हमने हमारे घर में पूजा रखवाई है। असल में हमारा नैतिक जल्दी हमारे घर के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर देगा, तो हमने सोचा इस मंगल काम की शुरुआत पूजा से ही कर दे। देखिए, आप सबको जरूर आना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे होने वाले जमाई साहब को कारोबार की जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिएगा, राधा रमन जी की कृपा से हमारे जमाई साहब की देखरेख में आपका कारोबार खूब उन्नति करेगा। बस आपकी दुआएं हैं। नैतिक के दद्दा जी को उस पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। छोटी मोटी जिम्मेदारियां तो अब भी संभाल लेता है, लेकिन अब बकायदा पूरा कारोबार संभाल लेगा। ऐसा वर पाकर हमारी अक्षरा के तो भाग्य खुल गए। वो दोनों खुश रहे बस। आपकी अक्षरा भी बहुत प्यारी लड़की है। अक्षरा ने तो हम सबका मन जीत लिया है। राशि बहन, आज भी हम अक्षरा को बुला लेते।
पर क्या है ना, रिवाज नहीं है कि शादी से पहले होने वाली बहू ससुराल में कदम रखे। और आप तो जानती है नैतिक के दादाजी तो नियम कानूनों के बहुत पक्के हैं। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। और फिर रीत तो रीत है, उसका आदर भी करना चाहिए। देखिए, आप सब नैतिक को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा और सावित्री बहन को खास तौर से मेरी तरफ से कह देना। हाँ जी जी जरूर, हम जरूर आएंगे। देखिए 12 बजे का मुहूर्त है, आप सब आ जाना। अब रखती हूँ, बहुत काम है। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। अरे पंडित जी ना आए अभी तक? बस आते ही होंगे। हाँ। पर भाभी माँ, एक बात माननी पड़ेगी, आपने सारी तैयारियां कर ली। लड़की वालों को भी बोल दिया है, समय से पहुंच जाएंगे। अरे वाह। अरे मुन्ना, इधर आ। बेटे घूम रहा है बाहर, पता चला थारे लिए पूजा हो रही है और तू ही घर में ना आए हैं? आज का एग्जाम भी बहुत अच्छा हो गया। अब मैं घर जाते ही सो जाऊंगी, इतने दिनों से ठीक से सोई नहीं। मैडम आज हम फ्री हो गए हैं, हम खूब धूम मचाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। और तू है कि मुंह लटकाया हुआ है? अरे कोई काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आए। अब समझ तो सही, मेरा तो पापा पेपर होते ही आ जाएंगे, अरे क्यों नहीं आए? शायद बहुत नाराज है मुझसे। अक्षरा अब ज्यादा सोच मत, मैंने तो सोचा था जैसे ही आएंगे वैसे ही फौरन सॉरी बोल दूंगी। पता नहीं क्या चाहते हैं, मैं ही उन्हें समझ नहीं पाती। मुझे बहुत डर लग रहा है वर्षा। श्रेय दी, हम आप लोगों की कब से राह देख रहे हैं और आप लोग इतनी देर से आए। चलिए बैठिए। 2 मिनट भोला भैया, हम थोड़ा रुकेंगे। नहीं, अभी नहीं रुकना। बड़ी माँ ने कहीं जाना है और उन्होंने बोला था जल्दी से ले आना घर। एक्चुअली क्या जल्दी है भोला भैया? आप समझती क्यों नहीं अक्षरा दी? बड़ी माँ नाराज हो जाएंगी। आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? कब से बोले जा रहे हैं, जब देखो आपको जाने की जल्दी रहती है। 2 मिनट रुक नहीं सकते? ठीक है, हम रुक जाते हैं। तो बड़ी माँ ने कहा था, इसीलिए हमने आपसे कहा। भोला भैया सॉरी, वो अक्षरा थोड़ी चिंता में है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं है वर्षा भाभी, हम जानते हैं आजकल अक्षरा दी गुस्से में ही रहती हैं। कल बेचारी धनिया पे नाराज हो गई, हमें बहुत बुरा लगा। अक्षरा आपसे नाराज हो गई तो कोई बात नहीं, और धनिया को कुछ कह दिया तो आपको बुरा लग गया, क्यों? धनिया बहुत दुखी हो गई थी ना, उसके मन को कितनी चोट पहुंची है। तो आपको बुरा क्यों लगा? बताइए ना भोला भैया, आपको बुरा क्यों लगा? हमसे उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे गए। क्यों? आप बार बार क्यों पूछ रही हैं वर्षा भाभी? वो इसलिए कि आपने अभी तक नहीं बताया कि आपसे उसकी आंखों में आंसू क्यों नहीं देखे गए। हे बजरंगबली, हमें कुछ नहीं पता। वर्षा भाभी, आप क्यों बातों बातों में समय बर्बाद कर रही हैं? आज हमें बहुत डांट पड़ने वाली है। चलिए ना वर्षा भाभी, चलिए वर्षा भाभी। बात क्या शौर्य की माँ, आपने आज हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? जी वो समधन जी ने बुलाया है, उनके घर पर पूजा है। पर पूजा में हमें क्यों बुलाया? हमारे जमाई सा के लिए। जी हमारे जमाई साहब अब पूरा कारोबार संभालने वाले हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है उन्हें, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि ऐसे शुभ मौके पर हम सब उन्हें आशीर्वाद दें। क्यों नहीं, शुभकामना देने हमें जाना चाहिए। अक्षरा तो नहीं जा सकती, पर बाकी सब। लो वो लोग भी आ गए। आओ बेटा आओ। कैसा हुआ इम्तिहान? बहुत अच्छा। अक्षरा, क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सेठानी पढ़ पढ़ के कुमला गई है दोनों। ये मुई परीक्षा भी ना बच्चों की जान पे बन जावे है। बेटा तुम दोनों जाकर मुंह हाथ धो लो और आराम कर।
धनिया, वर्षा नहीं चलेंगी क्या हमारे साथ? कहाँ माँ? अरे अक्षरा के होने वाले ससुराल में आज पूजा है। अब से जमाई सा सारा कारोबार संभालेंगे। अक्षरा तो नहीं चल सकती, पर तुम चलो ना हमारे साथ। काकी, मैं अक्षरा के साथ घर में ही रुकती हूँ, आप लोग हो आइए। वर्षा, लेकिन घर की बहू को तो साथ चलना ही चाहिए, है ना? रहने दीजिए भाभी, दोनों बेचारी थक गई, हम उन्हें समझा देंगे। अब चलो सब ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, वहां देर से पहुंचना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।